नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आज 10 की डिस्कवरी में दुनिया के सबसे बड़े डेटा लीक का विश्लेषण करेंगे। पैंडोरा का खुलासा तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इस खुलासे से हिल गए। दुनिया उन अमीर पोशों की चोरों वाली हरकत देखकर हैरान है। तो आज आपको इन अमीरों का वो सीक्रेट हम बताएंगे जिससे वो देश के कायदे और कानूनों को धोखा देते हैं और सीना तान कर करोड़ों अरबों डॉलर की चोरी करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों का बड़ा खेल कैसे होता है। अब देखिए पैंडोरा से टैक्स हेवन की यह डिस्कवरी। टैक्स हेवन ने चूना कैसे लगाया, पैंडोरा लीक्स ने क्या क्या बताया। पैंडोरा पेपर लीक ने दुनिया भर के कॉर्पोरेट्स के बीच खलबली मचा रखी है। पैंडोरा पेपर लीक में उन अमीरों के उन गुप्त रास्तों का पता अब पूरी दुनिया को दे दिया है, जिसके चलते ये न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं। आज डिस्कवरी में हम उन बड़े खिलाड़ियों की टैक्स चोरी का खुलासा करने जा रहे हैं। दिल्ली में कंपनी, हांगकांग में टैक्स, अमेरिका में बड़े खिलाड़ी की ऐश। ये खेल बहुत बड़ा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों में बिजनेस मैनेजमेंट और इसके साथ साथ लीगल एक्सपर्ट की टीम को इसलिए रखा जाता है कि उन आसान रास्तों को खोज कर निकाला जाए जिसके जरिए टैक्स चोरी को अंजाम दिया जा सके और इसकी बात की खबर कानो कान किसी को भी ना हो सके। यहां तक कि सेल कंपनीज के जरिए भी टैक्स चोरी को अंजाम दिया जाता है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से इस टैक्स चोरी की कहानी को ये बड़े जो दिग्गज हैं वो अंजाम देते हैं। न डील, न सेल, न टैक्स दिया, बड़ी मछलियों ने बड़ा खेल किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खड़े होकर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा था और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने देश के युवाओं को आगे आकर अपने सपने को पूरा करने के लिए भी कहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश के बड़े बिजनेस टाइकून कानूनी किताबों को धोखा देकर टैक्स हेवन देशों में ब्लैक मनी नहीं भेज पाते तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम सपना नहीं देखते। लेकिन हमारा इकोनॉमी जो होता वो $20 ट्रिलियन का होता। कानून की किताब को धोखा, कैसे मिल गया चोरी का मौका। अब सब कुछ भूलकर इस नक्शे को बहुत अच्छी तरह से समझिए। हांगकांग, सिंगापुर, सेशल्स, साइप्रस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, पनामा और बेलीज, ये बड़े टैक्स हेवन हैं। लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबी है। अगर सबको दिखाने बैठे तो दुनिया के नक्शे पर कम से कम 90 ऐसे नाम सामने आ जाएंगे जिनमें से कई नाम तो आपने पहली बार सुने होंगे। लेकिन दिन रात इन टैक्स हेवन में ब्लैक मनी छिपाने वाले और इनके जरिए करोड़ों डॉलर की टैक्स चोरी करने वालों को सब पता है। इस चोरी को छिपाने के लिए ये देश इन चोरों को फुल सपोर्ट देते हैं। अब समझिए कि ये खेल क्या है और ये खेल होता कैसे है और पैंडोरा लीक में इस खेल के बारे में क्या पता चला है। इस लीक में 90 देशों के 330 लोगों के नाम हैं। पैंडोरा लीक्स में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जॉर्डन के राजा, अजरबैजान का एक रसूखदार परिवार, चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री, केन्या के राष्ट्रपति, पूर्व ब्रिटेन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, पाकिस्तान की सरकार और विपक्ष के कई नेता शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में कुछ भारतीयों का नाम भी सामने आया है, लेकिन अब यह समझना जरूरी है कि ये सब
इन टैक्स हेवन देशों में करते क्या थे, तो समझिए ये सब दो तरह से इन टैक्स हेवन देशों का इस्तेमाल करते थे। पहला, टैक्स चोरी के लिए। दूसरा, ब्लैक मनी छिपाने के लिए। टैक्स हेवन का एक लीक है, लोग किस तरह से जो है दुनिया के अन्य देशों में वहाँ के जो नील टैक्स है या लोअर टैक्स की स्थिति का फ़ायदा उठाकर अपनी कंट्रीज से पैसा दूसरी कंट्रीज़ में ले जाकर ऑफशोर कंपनी खोल के वो उस कंट्रीज़ में और अन्य देशों में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचाते हैं, प्रॉपर्टी इंजॉय करते हैं। जनरली ये ट्रेंड हो गया है, लोग बाहर के देशों में जहाँ लोअर टैक्स है या नील टैक्स है वहाँ पे लोग एक ऑफशोर कंपनी खोलते हैं और वो जो कंपनी होती है वो एसेट ओन करती है। और वो चाहे यूके में प्रॉपर्टी ले लिया या दुबई में प्रॉपर्टी ले लिया, दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रॉपर्टी ले लिया, और वो जो है कंपनी में प्रॉफिट पार्क होता है। चूँकि उस देश में टैक्स बहुत लोअर है, नील है, तो उस इनकम पे भी टैक्स कम लगता है। दूसरा, अगर हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो कंपनी सेल कर देते हैं तो जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो भी बच जाता है। तो लोग इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं दूसरे देशों में संपत्तियों को खरीदने के लिए। अब टैक्स हेवन देशों को समझिए। दुनिया में बहुत सारे कॉर्पोरेट टैक्स हेवन देश हैं। टैक्स हेवन देशों में आने वाला शब्द हेवन, स्वर्ग वाला HEAVEN हेवन नहीं है, ये HAVEN वाला हेवन है। लेकिन टैक्स चोरों के लिए सचमुच ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं होती, क्योंकि टैक्स हेवन देश वो होते हैं जहां या तो कोई टैक्स नहीं लगता या नाम मात्र का टैक्स लगता है। यानी कोई जीएसटी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई सेल टैक्स नहीं, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं। इसके अलावा सोने पर सुहागा ये कि ये देश अपने यहां इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियों के बारे में तकरीबन कोई जानकारी किसी से शेयर नहीं करती, यानी कॉर्पोरेट्स की फुल सुरक्षा। पर सवाल यह है कि हिंदुस्तान की किसी कंपनी को किसी दूसरे टैक्स हेवन देश से कैसे फायदा मिल सकता है? इसका जवाब ही वो सीक्रेट फॉर्मूला है जिस पर चलकर कॉर्पोरेट्स न सिर्फ देश की कानून की किताबों को धोखा देते हैं, बल्कि हिंदुस्तान के खजाने को करोड़ों अरबों डॉलर का चूना भी लगाते हैं। अब इस खेल को हम और आसान भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए दिल्ली की एक कंपनी ब्रिटेन में 10 करोड़ का माल 20 करोड़ में बेचना चाहती है। ऐसा करने पर दिल्ली की कंपनी को 10 करोड़ का शुद्ध प्रॉफिट होगा और उसे भारत की सरकार को इस प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा। इस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल भारत सरकार सरकारी योजनाओं में करती, लेकिन ये कंपनी बेहद सफाई से ये टैक्स चोरी कर जाती है। वो एक टैक्स हेवन देश में एक फर्जी यानी शेल कंपनी खोलती है और उसे तकरीबन बिना प्रॉफिट के अपना माल बेच देती है। माल बिना प्रॉफिट के बेचा तो भारत में कंपनी पर टैक्स भी नहीं लगेगा। लेकिन अब डील उस टैक्स हेवन कंट्री की कंपनी के पास आ जाएगी और वो कंपनी 10 करोड़ का माल 20 करोड़ में ब्रिटेन की कंपनी को बेच देगी। अब क्योंकि टैक्स हेवन कंट्री में उस या तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा या ये टैक्स बहुत मामूली होगा, यानी असल में दिल्ली की कंपनी ने 10 करोड़ का माल 20 करोड़ में ब्रिटेन की कंपनी को बेचकर 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। लेकिन इस पूरे लेन देन में भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं मिला। पेंडोरा लीक में ऐसे ही मामलों का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अगर इसका खुलासा होगा, जैसे पहले पनामा पेपर्स की बात हुई थी, अब ये आपके इसकी बात हो रही है, तो इससे बहुत बड़ा आर्थिक जगत में पता चलेगा कि जो लोग बहुत ज्यादा अपने को प्रतिष्ठित मानते हैं और देश उनको प्रतिष्ठित मानता है, उनका खुलासा होगा कि कैसे देश की आर्थिक गतिविधियों को धोखा देते हुए ये लोग टैक्स हेवेंस पे अपना पैसा जमा कराते हैं और टैक्स का इवेजन करते हैं। एक स्वतंत्र रिसर्च बेस्ड इंटरनेशनल नेटवर्क टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने बीते मार्च में कॉर्पोरेट टैक्स हेवन इंडेक्स का फ्रेश एडिशन जारी किया था। इस इंडेक्स में 70 देशों के नाम हैं। अब इस लिस्ट के टॉप 10 देशों के नाम सुनिए। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमैन आइलैंड्स, बर्मुडा, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, हांगकांग, जर्सी, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर अगर आप पैसा ले जाके कमाते हैं, उस कमाई पर 0 टैक्स लगता है और बड़ी बड़ी कंपनी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यहाँ पर अपनी कंपनी, अपनी ट्रस्ट बनाकर
यहाँ पर अपना सारा पैसा पार्क कर देते हैं। उस पैसे से आने वाली जो आमदनी होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है। अब तक ब्लैक मनी की बात होती थी तो सबसे पहले स्विट्जरलैंड और वहां की स्विस बैंकों का नाम सबसे पहले सामने आता था, लेकिन अब टैक्स चोरी और ब्लैक मनी के मामले में टैक्स हेवन कंट्रीज का नाम सबसे ऊपर आ रहा है कि आखिर किस तरह से इस बड़ी टैक्स चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। अब तक की सबसे बड़ी डेटा लीक में यह बात निकलकर सामने आई है कि 14 ग्लोबल कॉर्पोरेट फर्म्स की 1 करोड़ 19 लाख फाइलें लीक हो गई हैं। इन 14 ग्लोबल कॉर्पोरेट फर्म्स ने करीब 29,000 ऑफ द शेल्फ कंपनियां और प्राइवेट ट्रस्ट बनाए। ये शेल कंपनियां और ट्रस्ट टैक्स बचाने के लिए बनाए गए थे। ये रिपोर्ट वॉशिंगटन के इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ ने जारी की है और इसी ने दुनिया भर में पेंडोरा लीक के नाम से हंगामा मचाया हुआ है। 10 की डिस्कवरी न्यूज़ 24। इसी के साथ 10 की डिस्कवरी में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई डिस्कवरी के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।